नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज घमासान है। घमासान इसलिए है क्योंकि प्रथम चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव प्रचार का काम समाप्त हो जाएगा। सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव प्रचार का काम समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज अंतिम मौका है चुनाव प्रचार के लिए और इसीलिए पार्टियां, नेता सब लगे हुए हैं, चाहते हैं कि अंतिम दिन पूरी शक्ति के साथ लोगों के बीच जाएं और जाकर अपनी बातों को रखें ताकि जब 6 तारीख को मतदाता मतदान केंद्रों पर निकलेंगे मतदान करने के लिए तो उनके दिमाग में बस एक ही नाम होगा, वो उस प्रत्याशी का नाम होगा। तो देखिए, 24 सीटों पर जिस तरह से घमासान छिड़ा और बिहार से जिस तरह से चुनाव की तस्वीरें आई वो कई मायने में खास है। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन क्या होगा ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि सारण प्रमंडल में इस चुनाव के दौरान जो प्रचार हुआ उसका गति कैसा रहा। देखिए, सारण, सीवान, गोपालगंज, इन 3 जिलों में गृह मंत्री भी आए, प्रधानमंत्री भी आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, नितिन गडकरी से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा तक आए और एनडीए का प्रचार किया। इसके अलावे कई एनडीए के नेता भी आए हैं। वहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी सारण प्रमंडल में पहुंचे, छपरा में पहुंचे, सीवान में पहुंचे। कई जगह बारिश की वजह से उनके चुनावी कार्यक्रम तो रद्द हो गए, लेकिन वो फोन पे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने जनता से जुड़े रहे। अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और स्थानीय नेताओं ने भी समा बांधा। इस बीच अदला बदली का खेल भी हुआ, लेकिन इस पूरे परिदृश्य में अब एक तरफ महागठबंधन और दूसरे तरफ एनडीए, इन्हीं दोनों के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। जनसुराज भी 24 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी थी, जिसमें से गोपालगंज की सीट तो आप जानते ही हैं, शशि शेखर सिन्हा डॉक्टर साहब ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। कई सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले में कहीं टिकते हुए दिखाई नहीं देते। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। सारण प्रमंडल के 4 सीटों पर एनडीए के समर्थित, समझ लीजिए कि जो एनडीए के लिए काम करते थे पहले, वही चुनावी मैदान में उतरे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर छपरा से राखी गुप्ता, माझी से राणा प्रताप सिंह, महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी और बरहरिया से श्याम बहादुर सिंह, ये 4 प्रत्याशी हैं जो मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। लेकिन अब आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है तो पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं सभी प्रत्याशी। अब जैसे महाराजगंज की ही बात ले लें तो एक तरफ नीतीश द्विवेदी का आज शक्ति प्रदर्शन, रोड शो जो कह लीजिए वो है। दूसरी तरफ हेमनारायण शाह जो है एनडीए के नेता, वो भी निकलेंगे और कुल मिलाकर मनोज तिवारी भी आने वाले हैं। कुल मिलाकर मामला जो है वो टाइट है और टाइट मामले में फाइट किससे है इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो देखिए, सारण प्रमंडल की जो तस्वीरें हैं और बिहार की जो तस्वीरें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक तस्वीर तो मोकामा से आई जहां अनंत सिंह और दुलारचंद यादव की चर्चा हुई, दोनों में टकरार की बातें हुई, दुलारचंद यादव की हत्या हो गई जब आमने सामने दोनों खेमा हुआ।
और दूसरी तस्वीर गोपालगंज से आई। लोकतंत्र की खूबसूरती की इससे अच्छी तस्वीर कहीं दिखेगी नहीं। जब अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, वो कम बाहुबली नहीं है, कम जनबली नहीं है, और लगातार 5 बार वो विधायक रहे हैं, तो इसका मतलब है, इस तस्वीर से आप देख सकते हैं किस तरह जब सामने वाले प्रत्याशी उनके परे, उनके प्रतिद्वंदी परे, तो हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। और दोनों प्रत्याशियों की खूबसूरती देखिए, एक दूसरे से खुली जीप में जा रहे थे और दोनों जीप से एक दूसरे से हाथ मिला लिए। तो ये है लोकतंत्र की खूबसूरती, और ऐसी तस्वीर सारंग प्रमंडल से ही आ सकती है। शक्ति के साथ साथ संयम का जो परिभाषा अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने दिखाया, वही उन्हें लगातार कुचायकोट से विधायक बना रहा है। क्योंकि बाहुबली तो है ही वो, लेकिन बाहुबली के साथ साथ वो जनबली है, और इसीलिए वो जीतते भी हैं। दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। तेजस्वी यादव बक्सर में थे, और बक्सर के ब्रह्मपुर में जो तस्वीरें आई, वो तेजस्वी यादव की शक्ति दिखाने के लिए काफी है। और 2020 में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी, उससे कम भीड़ 2025 में नहीं उमड़ रही है। काफी भीड़ है और उत्साह है उस भीड़ में, जो तेजस्वी को सीएम बनते हुए देखना चाहती है। तो एक खूबसूरत तस्वीर वहां से आई, उसे जरा देख लीजिए। माता बहनों के एक जैसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है, चुनाव के बिल्कुल ठुकाने पर आखिरी 2 दिन बाद प्रचार रहा। तेजस्वी यादव की तस्वीर के बाद अब आपको ले चलते हैं मोकामा, जहां अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह ने कल चुनाव प्रचार का कमान अपने कंधों पर ले लिया। और जिस तरह से वो अब मोकामा में बोल रहे हैं, वो मोकामा के चुनावी तस्वीर को साफ करती है। जरा एक बार देखिए ललन सिंह कैसे बोल रहे हैं। तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहाँ पर थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है, तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए देखिए, सीवान की धरती पर अखिलेश यादव भी कल गरजे थे, और उन्होंने पूरा समा बनाया। चुनाव के अंतिम, मतलब समझिए कि प्रचार के अंतिम कार्यक्रम के, सभा के जब अंतिम चरण के तरफ जब बढ़ रहा था, तब अखिलेश यादव ने सारण सीवान की धरती से जिस तरह से हुंकार भरना शुरू किया है, वो महागठबंधन को एक नई ऊर्जा तो जरूर देती है। अब देखना यह है कि सारण, सीवान, गोपालगंज में कार्यकर्ता आज अंतिम जोर लगाएंगे। अब इसके बाद तो चुनाव प्रचार का काम समाप्त हो जाएगा। आज के बाद कल से वोटर लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों से जनसंपर्क वैसा ही चलेगा। चुनाव प्रचार प्रथम चरण के लिए खत्म हो जाएगा, और समझ जाइए कि 2025 का जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसके प्रथम चरण के 121 सीटों के लिए
चुनाव प्रचार का काम भी बंद हो जाएगा और सेटिंग गेटिंग के फॉर्मूले में सब लोग लग जाएंगे कि किस तरह से मतदाताओं को इंतजाम करना है, किस तरह से उन्हें घरों से बाहर निकालना है, वो सब कुछ होगा। तो हमारी भी तैयारी रहेगी और हम लोग भी आपको पल पल रिपोर्ट बताएंगे और ये भी बताएंगे कि चुनाव के ठीक ऐन मौके पर सारण प्रमंडल के 24 सीटों पर एनडीए कहां खड़ी है, महागठबंधन कहां खड़ी है, दोनों को में जो मुकाबला है वो उस मुकाबले की सच्ची तस्वीर क्या है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।